students. Today we shall study about schema theory of learning. तो schema theory of learning क्या होती है हम पढ़ेंगे आज. A schema theory of learning is a concept developed by J. Piaget. तो schema theory of learning जो concept है ये किसने दिया था, किसने develop किया था? J. Piaget ने. This theory can be defined as when readers see some text, they use their previous knowledge to understand and learn that text. तो इस थ्योरी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब रीडर्स जो हैं वो एक नए टेक्स्ट को देखते हैं तो वो रीडर्स अपने पुराने नॉलेज को यूज़ करते हैं उस नए टेक्स्ट को अच्छे से समझने और लर्न करने के लिए. सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव साइंस. तो स्कीमा थ्योरी जो है किसकी ब्रांच है? ये कॉग्निटिव साइंस की ब्रांच है. कॉग्निटिव का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अच्छे से समझाने वाला. तो स्कीमा थ्योरी जो है किसी चीज़ को अच्छे से समझाने वाली यानी संज्ञानात्मक साइंस का ही एक ब्रांच है विच शोज़ हाउ द ब्रेन स्ट्रक्चर्स नॉलेज. और ये हमें बताता है कि कैसे हमारा दिमाग जो है नॉलेज का एक स्ट्रक्चर बनाता है बाय यूजिंग पास्ट नॉलेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और दिमाग जो है नॉलेज का एक स्ट्रक्चर बनाता है. कैसे बनाता है वो? जब हम अपने पिछले नॉलेज को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सही ढंग से समझने के लिए. और इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है. वो एग्जाम्पल है व्हेन अ टीचर टीचेज अबाउट वॉल्फ टू द स्टूडेंट्स. That wolf has 4 legs, sharp mouth and sharp teeth. At that time, the students used their previous knowledge that dog has 4 legs, sharp mouth and sharp teeth. तो एक टीचर जो है तो जब एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है वोल्फ यानी भेड़िए के बारे में कि भेड़िए के जो हैं 4 लेग्स होती हैं, उनका बहुत तीखा मुंह और बहुत ही पहने या तीखे दांत होते हैं. तो उस समय पे स्टूडेंट्स जो है अपने प्रीवियस नॉलेज को पुरानी नॉलेज को यूज़ करते हैं कि जिस तरह से टीचर हमें भेड़िए के बारे में बता रहे हैं उसी तरह से एक और जानवर होता है कुत्ता जिसकी 4 टांगें होती हैं और तीखा मुंह और तीखे दांत होते हैं. तो स्टूडेंट्स अपनी तरफ से ही प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके ये बात समझ लेते हैं कि वुल्फ जो है वो लगभग कुत्ते की तरह ही जानवर होता है. देन टीचर टीचर्स दैट वुल्फ इज़ बिगर एंड डेंजरस देन डॉग. उसके बाद टीचर उन्हें बताता है समझाता है कि वुल्फ जो है भेड़िया जो है वो डॉग से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा खतरनाक होता है. इन दिस वे पास्ट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स हेल्प देम इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुल्फ. तो इस तरह से स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस नॉलेज था कुत्ते के बारे में उसकी मदद से स्टूडेंट्स जो हैं वुल्फ यानी भेड़िए के बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाते हैं. अब हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ स्केमा अकॉर्डिंग टू रुमहर्ट. तो रुमहर्ट के अकॉर्डिंग जो है स्केमा जो है 3 तरह के होते हैं. पहला होता है लिंग्विस्टिक स्केमा. तो ये क्या होता है? एज द नेम डिस्क्राइब्स दिस स्केमा इज बेस्ड अपॉन प्रीवियस लैंग्वेज नॉलेज ऑफ रीडर्स. तो जैसे कि नाम ही बता रहा है लिंग्विस्टिक स्कीमा यानी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ. तो ये जो स्कीमा है ये बेसिकली हमारा जो पहले का जो नॉलेज होता है लैंग्वेज से जुड़ा हुआ उस पर ये आधारित होता है. दैट इंक्लूड्स वोकेबलरी. और लिंग्विस्टिक्स की हमें वोकेबलरी भी आती है यानी ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान इसमें आता है. सिंटैक्स यानी एक वाक्य को बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं तो सिंटैक्स भी इसमें आता है. स्ट्रक्चर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी इसमें आता है और ग्रामर भी इसमें आता है. लिंग्विस्टिक्स के में इज़ वेरी वाइटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लिंग्विस्टिक्स की में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड विदाउट इट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट. और लिंग्विस्टिक्स स्कीमा के बिना हम एक लिखित टेक्स्ट को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं. सेकंड टाइप होता है कंटेंट स्कीमा और मटेरियल स्कीमा. तो ये क्या होता है हम देखेंगे. इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स. तो कंटेंट स्कीमा या मटेरियल स्कीमा जो है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है. पहला है सोशल एनवायरनमेंट ऑफ लर्नर और दूसरा है बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ लर्नर. तो एक सीखने वाले के सोशल एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड नॉलेज पे डिपेंड करता है. इट मीन्स हाउ अ लर्नर यूजेज हिज और हर सोशल एनवायरनमेंट एंड बैकग्राउंड नॉलेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली. तो इसका मतलब ये होता है कि कैसे एक सीखने वाला जो है वो अपने सोशल इन्वायरमेंट को और अपने पहले के नॉलेज को यूज़ करता है किसी भी कंसेप्ट किसी भी चीज़ को सही ढंग से समझने के लिए. और तीसरा टाइप ऑफ स्केमा होता है फॉर्मल स्केमा और टेक्सचुअल स्केमा. तो ये क्या होता है? ये होता है इन लेमैन लैंग्वेज यानी एक साधारण आदमी की लैंग्वेज में. इट कैन बी डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ रिटोरिकल यानी अलंकार टेक्स्ट. ठीक है. ठीक साधारण आदमी की लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्मल स्केमा या टेक्सचुअल स्केमा होता है जिसमें हमें अलंकार यानी रिटोरिकल का नॉलेज होता है. जनरली इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड
जनरली इट इज़ यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग पोएम्स, राइम्स, स्टोरीज एटसेट्रा। तो ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है किसी पोएम को समझने के लिए, किसी नर्सरी राइम को समझने के लिए, या कहानियों को समझने के लिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव एग्जैक्ट मीनिंग। और इन सब चीज़ों का एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है, एंड वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट बाय अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस नॉलेज। और हमें वो एग्जैक्ट मीनिंग समझ आना चाहिए, और वो समझ कैसे आ सकता है, जब हम अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करेंगे। तो इस तरह के ये 3 टाइप्स ऑफ स्केमास होते हैं। इस बारे स्केमा थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में आज हमने पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।